मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव, फाइटर टुडे न्यूज से। आज हम लोग शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी से बातचीत करने हैं श्री पांडे जी से। पहले तो हम ये पूछेंगे कि अपना नाम बताएं और संगठन के बारे में बताएं। मैं दिलीप पांडे, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा मंडलित मंत्री जनपद अयोध्या प्रांतिक कमेटी में भी और सुल्तानपुर में शिक्षक और छात्रों के हितों के लिए जो भी विषय आती है उस पर बात करते हैं। उसके लिए शिक्षक अभी आपने जो है मतदाता जागरूकता के लिए जो है रैली निकालने के लिए लेटर भी जारी किया हुआ था, किन्हीं कारणों करता था। तो आप मतदाता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि हम तो ये चाहेंगे कि सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बने मतदान में, इसके लिए आप निश्चित रूप से हम शिक्षक समस्याओं के लिए, छात्रों के लिए तो संघर्ष करते ही है। शिक्षक समाज का एक संवेदनशील प्राणी है और इस समय पूरे प्रदेश में या आप कह लीजिए पूरे जिले में जो आम चुनाव चल रहा है उसमें मतदान प्रतिशत से हमारा समूह भी चिंतित था। इससे मिल करके हमारी जनपद कमेटी ने एक मतदाता जागरूकता रैली करने का प्रस्ताव किया था। चीजें ठीक ठाक चल रही थी, हमारे शिक्षक तैयारी में थे, लेकिन कुछ समस्या आ गई। तिथि चक्र के प्रशिक्षण, नामांकन हमारे यहाँ इन सब का वही कार्यक्रम चल रहा था, इस वजह से उसको स्थगित करना पड़ा और उसका स्वरूप हमने बदला है। अब हमारे शिक्षक संघ ने प्रस्ताव दिया है और सभी जनपद के शिक्षक अपनी कक्षाओं में, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्येक घर से बच्चे हमारे विद्यालयों में आते हैं। हम उन बच्चों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप 25 मई को जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सबसे पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी वोट देने लायक उनको सबसे पहले आप वो बूथ पर भेजिएगा, उनको वोट दिलवाइएगा और लौट के पूछिएगा कि आपकी उंगली का निशान दिखाइए, आपने वोट दिया कि नहीं दिया। और हम जब फिर से आपसे मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने अपने घर के कितने सदस्यों को वोट दिलवाया और जो सबसे ज्यादा वोट दिलवाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस माध्यम से हम जमीन पर रह करके एक रैली न करके जमीन पर रह करके और बूथ पे हमारे मतदाताओं का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनपद सुल्तानपुर में इसका असर दिखाई पड़ेगा। कुछ संगठनों से हमारी बातचीत हुई यूटीएस को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे कि न्यू पेंशन योजना अगर इतनी अच्छी है तो नेता क्यों नहीं पहले जो है इसको एडाप्ट कर लेती है, कर्मचारियों के ऊपर ही क्यों थोपा जा रहा है? इसकी लड़ाई आप लोग की बहरहाल बहुत दिन से चल रही है, इसके बारे में आप उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ ने जमीन पर उतर कर इस संबंध में बड़ी लड़ाई लड़ी है और हमारी लड़ाई आज भी बंद नहीं है, इसमें जारी है। और सही बात तो यही है कि लोग कहते तो हैं कि आर्थिक सुधारों के लिए ये रोड़ा है, दिक्कत है, जनता के पैसों को हम पेंशन पे कैसे खर्च कर दें। वहीं दूसरी तरफ वो भूल जाते हैं कि जिस जनता की आप बात कर रहे हैं उसी जनता का हम कर्मचारी भी हैं और हम 60-62 साल तक अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय आपके साथ देते हैं और जब हमारा हाथ पैर जवाब दे जाता है उस समय आप हमको हेल्पलेस छोड़ करके किस जनता के विकास की बात करते हैं, ये जरूर इन सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारा मुद्दा इस बात की है और जब तक ओटीएस बहाल नहीं हो जाती हम इसके साथ रहेंगे और ओटीएस के हक में बात करने वालों के साथ लाभ मिलता है। अच्छा, आज के समय में ये देखा गया कि शिक्षक जो है देश के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं, तो आज जो शिक्षक वर्तमान में है क्या वो सही अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं? इसके विषय में कुछ आप बताएं। समाज में नैतिकता का जिस तरह से दिनों दिन अभाव होता जा रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शिक्षक और उसके समूह में उन बच्चों के साथ वो जुड़े हुए हैं जो समाज के निचले तबके से, आप कह लीजिए वंचित तबके से आते हैं, तो उनके अंदर संवेदनशीलता और नैतिकता का जहाँ एक तरफ समाज में ह्रास हो रहा है वहाँ उन्हें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे जनपद की अगर बात करें तो तमाम बहुतेरे शिक्षक ऐसे हैं जो अपने वेतन के पैसे से उन बच्चों के वेलफेयर के लिए तमाम कार्यक्रम अपनी कक्षाओं में चला रहे हैं, अपने विद्यालयों में चला रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे जो परिषद के बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूलों के बच्चों से ज्यादा बेहतर इसमें रिजल्ट दे रहे हैं और
लगे हुए हैं। ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव चीज उभर के आ रही है। आने वाले समय में अगर प्रशासनिक व्यवस्था और सब हमसे करके ताकत में बैठा करके अगर हमारे विचारों के हिसाब से करिकुलम, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को कक्षाओं में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हमारा टीचर जो पढ़ाता ही है, बच्चों को एक आशा पैदा उसके अंदर करता है कि आप जहाँ पे हैं वहां से अपने परिवार को, अपनी और अपने लोगों की स्थिति बदलने की क्षमता आपके अंदर है और निश्चित रूप से आप ये कर सकते हैं। इस आशा के साथ हम इन बच्चों को शिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। और जो है अब आखिरी में जो है आपसे ये चाहेंगे कि आप प्रांत के मतदाता से अपील करें, चाहे रिक्वेस्ट करें जो है कि वो ज्यादा से ज्यादा, आपने तो बच्चों द्वारा तो कहा ही है कि डायरेक्ट भी आप जो है मतदाताओं से ये कहें कि जो है कि अपने घर से निकल कर वोट देंगे। मैं जनपद के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अगर 50% मतदान होता है, इसका मतलब आपका जो भी नेता चुना जा रहा है उसको सिर्फ 50% लोगों का मत मिला हुआ है। हम चाहेंगे 100% लोग अपने सबसे योग्य नेता का चुनाव करें, जिससे लोकतंत्र की इस पर्व में मजबूत भागीदारी। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ये अपील को आप लोग सीरियसली लें और ज्यादा से ज्यादा दान करें, यही हम लोग की भी इच्छा है।